हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे हम तैयारी करवा रहे हैं। 13 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आप टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डिटेल ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। अगर आज नहीं मिलता है तो ये कल आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो आपके सिलेबस है उसके नोट्स तैयार कर रहे थे, तो उन नोट्स के साथ ही आपको ये टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा। इसलिए हो सकता है आज के बजाय आपको ये कल सेंड किया जाए। लेट्स बिगिन। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। रिवार्ड प्रोग्राम इज असिस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? ये रिवार्ड प्रोग्राम क्या है? रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है रिवार्ड। इसकी फुल फॉर्म जरूर पढ़िएगा। रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये रिवार्ड है। ये एक वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से, वर्ल्ड बैंक की मदद से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें एक चीज और जो आपसे पूछा जा सकता है, कब से कब के लिए शुरू किया गया है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम है 2021 से और 2026 तक, 2021 से और 2026 तक के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है वर्ल्ड बैंक की मदद से। रिसेंटली सिरपुर पॉन्ड गेट्स रामसर साइट स्टेटस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? अभी थोड़े टाइम पहले रामसर साइट का स्टेटस मिला सिरपुर पॉन्ड को, जो ये सिरपुर पॉन्ड है इसको। तो ये मध्य प्रदेश में किस जगह पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है, टोटल 4 रामसर साइट है। भोज वेटलैंड, इसके अलावा दूसरा जो है शाक्य सागर, ये सबसे नया है। सिरपुर वेटलैंड, और इसके अलावा एक और है यशवंत सागर। यशवंत सागर, ये 4 रामसर साइट है मध्य प्रदेश में, और ये चारों ही 2022 में इनको रामसर साइट का स्टेटस मिला है। रही बात सिरपुर की, पूछा है सिरपुर पॉन्ड, तो ये इंदौर में है। Recently, Madhya Pradesh Tourism Board has received the prestigious E4M Golden Mics Award 2022 for which campaign? देखिए E4M ये क्या है? एक्सचेंज फॉर मीडिया। ये गोल्डन माइक अवार्ड 2022 का मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को रिसीव हुआ है, उनको मिला है। तो ये किस कैंपेन के लिए मिला है? टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसने कौन सा कैंपेन चलाया था जिसके लिए ये अवार्ड उन्हें मिला है? इस अवार्ड में है जो उनको ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है, गोल्डन माइक अवार्ड में ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश टूरिज्म को। और ये जो रेडियो कैंपेन था इनका, खुशियां तेरे पार चले, इसके लिए मिला है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये रेडियो कैंपेन के लिए मिला है, और कौन सा कैंपेन था ये? खुशियां तेरे पार चले, उसके लिए है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च द संपूर्ण कायाकल्प अभियान एंड रिसेंटली गेव फर्स्ट प्राइज इन कायाकल्प अवार्ड टू विच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर बेस्ट ऑपरेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लॉन्च किया है ये संपूर्ण कायाकल्प अभियान। अब इसमें पहला प्राइज किस हॉस्पिटल को, किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हेल्थ सर्विसेज में बेस्ट हेल्थ सर्विसेज ऑपरेशन के लिए राज्य के कौन से हॉस्पिटल को यह अवार्ड मिला है, पहला पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन में है। इसमें
जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है इसको पहला प्राइज मिला है। इसके बाद में पहले प्राइज में देखिए 50 लाख रुपीज मिलते हैं, इसमें 50 लाख रुपए। दूसरा सेकंड प्राइज जिस हॉस्पिटल को मिला है वो देवास हॉस्पिटल है, उसमें 20 लाख रुपीज मिलते हैं एज ए प्राइज मनी। और तीसरा जो रिसीव हुआ है इसमें सतना को मिला है, सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, उसमें थर्ड प्राइज में 10 लाख रुपीज मिलते हैं। बेस्ट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए ये अवार्ड शुरू किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, संपूर्ण कायाकल्प अभियान। ये जरूर ध्यान रखिएगा, विदिशा इसका आंसर है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सर्विस न्यूएगो brand announced the commencement of its operation by launching its services on which of the following electric intercity bus service route। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो इंडिया का पहला है, ये इंडिया का पहला क्या है, प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सर्विस, एक शहर से दूसरे शहर प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी कोच सर्विस इंडिया का पहला। ये किस ब्रांड ने शुरू किया गया है, तो ये ब्रांड पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसका नेम है ये नुएगो, इस ब्रांड ने ये शुरू किया है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सर्विस है वो किस रूट पे चलेगी, कौन सा रूट तय किया गया है, पहला जो शुरू किया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये शुरू किया गया है भोपाल इंदौर रूट पे, भोपाल इंदौर रूट पे ये शुरू किया गया है। आधर कांच विलेज नॉन फॉर द ट्रेडिशनल गलसान माला, ये जो गलसान माला है ये एक तरीके से इसको हीरो की माला भी कह सकते हैं, हीरो की क्या, मोतियों की माला जो कहते हैं गलसान माला, इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ओ बीड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये कौन से जिले में है। मध्य प्रदेश में ये एक ब्यूटीफुल ग्लास या ग्लास है और जो प्लास्टिक बीड्स है उन पे ये क्रिएट किया जाता है। ये जो गलसान माला है ये, इसको मोतियों की माला या मोतियों का हार भी कहा जाता है इसको, और ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इससे जुड़ी हुई जो ये आर्ट है, इससे जुड़ी हुई एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये काम कौन सी ट्राइब्स करते हैं, स्पेशली जो विमेन है, बिलाला ट्राइब्स की जो विमेन है, बिलाला विमेन, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये बनाती हैं इसको अलीराजपुर में। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज a mix of fort and temple is situated in which of the following place of मध्य प्रदेश। लक्ष्मी नारायण टेम्पल के बारे में पूछा है, जो एक इस टेम्पल का अपने आप में ये एक यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसमें मिक्स है, फोर्ट भी है, टेम्पल भी है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जहाँ फोर्ट भी है और टेम्पल भी हो। तो ये किस जगह पे है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ओरछा में है। ये देखिए ओरछा है, ये काफ़ी खूबसूरत फेमस टाउन है, और ये टाउन एस्टेब्लिश किया था, किसने किया था इस टाउन को स्थापना, जो राजपूत रूलर थे रुद्र प्रताप सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बुंदेलखंड रीजन में है ये ओरछा। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को। सोयल किस रीजन में है, तो ब्लैक सोयल की बात हो रही है। ब्लैक सोयल है, ये पाई जाती है मालवा रीजन में। ब्लैक सोयल मालवा रीजन में पाई जाती है। रेड येलो सोयल है, ये बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। लेटेराइट सोयल की बात करें तो ये मुरैना में है। एलुवियल सोयल शिवपुरी। जो ब्लैक सोयल है ये कंपोजिशन होता है बेलास्टिक, जो बेसाल्टिक रॉक होती है डेक्कन ट्रैप की, उनका रेगुर सोयल भी कहते हैं। और ये लगभग जो मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सोयल ग्रुप है ब्लैक सोयल, काली मिट्टी जिसको कहते हैं,
47% जो ज्योग्राफिकल एरिया है मध्य प्रदेश का, उस पे यही मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉयल। ये मालवा प्लेट्यू हो गया, और कुछ हिस्से जो सतपुड़ा और नर्मदा वैली के हैं वहां पे भी पाई जाती है। बाकी ज्यादातर ये मालवा पठार का जो रीजन है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खारगोन, इंदौर, देवास, उज्जैन हो गया, राजगढ़ है, भोपाल, विदिशा, ये दामोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये जो मालवा रीजन है, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सिद्धि, इन एरियाज में ज्यादा पाई जाती है। रेड सोयल की बात करते हैं तो रेड सोयल भी सेकंड लार्जेस्ट सोयल है मध्य प्रदेश का। लेटेराइट सोयल है ये, इसमें कई बार पूछा जाता है, तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड में रिच होती है, और ये लगभग 4% एरिया है कवर करती है मध्य प्रदेश का। और स्पेशली लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है शिवपुरी है, ग्वालियर है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भिंड, मुरैना, इन रीजन में लेटेराइट सोयल पाई जाती है। लगभग 70% लेटेराइट सोयल मध्य प्रदेश में 4% ही है, लेकिन इस 4% का भी 70% है जो बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। एलुवियल सोयल की बात करें तो एलुवियल सोयल है ये मोस्टली जो उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है मध्य प्रदेश का, उसमें पाई जाती है। और ये 3% एरिया में मध्य प्रदेश का जो टोटल लैंड एरिया है उसका लगभग 3% में एलुवियल सोयल पाई जाती है। और जब नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जो बुंदेलखंड और चंबल रीजन का प्लेन एरिया है, कुछ जगह पे भी वहां पे भी ये पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो एलुवियल सोयल है जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा दिस वन। मैच करना है रिवर और सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में कि कौन सी सिटी किस नदी के किनारे है, या कौन सी नदी किस शहर के किनारे से निकल रही है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो नर्मदा है, नर्मदा ये धार, क्षिप्रा है, उज्जैन, पार्वती, राजगढ़, बेतवा, गुना, ये जो सीक्वेंस है ये एज इट इज है। नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो नर्मदा रिवर कौन कौन सी सिटीज से है लोकेटेड, कौन कौन सी शहर हैं जो नर्मदा के किनारे लोकेटेड हैं। तो आप देखेंगे ओमकारेश्वर है, इसके अलावा अमरकंटक है, अमरकंटक के अलावा देखेंगे तो आप मंडला है, निमाड़ है, जबलपुर है, धार है, ये सभी नर्मदा रिवर के किनारे बसी हुई सिटीज है। झाबुआ है, माहेश्वर है, इसके अलावा एक दो सिटी और हैं। क्षिप्रा की बात करते हैं तो क्षिप्रा रिवर है उज्जैन, और उज्जैन के अलावा रामघाट। पार्वती रिवर की बात करते हैं तो पार्वती रिवर राजगढ़ के अलावा ये शाजापुर, ये भी पार्वती नदी के किनारे ही है। बेतवा की बात करें तो बेतवा के किनारे कौन से शहर हैं, गुना है, ओरछा भी है, सांची है, इसके अलावा विदिशा है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, बी इसका सही आंसर है। मधाई फॉरेस्ट आर ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर इन मध्य प्रदेश, ये फॉरेस्ट है, इनमें से कौन से बायोस्फीयर का पार्ट है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ये एक्चुअली जो सतपुड़ा बायोस्फीयर है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, उसका हिस्सा है। ये फॉरेस्ट चर्चा में थे अभी इसलिए करवाया। इकबाल अवार्ड इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ, ये जो इकबाल अवार्ड है मध्य प्रदेश सरकार किस फील्ड में, किस क्षेत्र में इकबाल सम्मान दिया जाता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। ये इकबाल सम्मान है, इसकी जो इंस्टीट्यूट हुआ या ये सम्मान कब शुरू हुआ, ये 1986-87 में।
ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसमें 2 लाख का प्राइज मनी भी है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है उर्दू में क्रिएटिव उर्दू राइटिंग्स के लिए। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ, वाटरफॉल और प्लेस। जो धुआंधार वाटरफॉल है ये जबलपुर में है। धुआंधार वाटरफॉल भेड़ाघाट जबलपुर। दुग्धधारा वाटरफॉल है ये अनूपपुर में है। मानधार वाटरफॉल खंडवा बाहुती वाटरफॉल है ये रीवा में है। ये सभी सीक्वेंस वाइज मिले हुए हैं और एक सही है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए वाटरफॉल्स की लिस्ट है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, आप इनको जरूर याद कीजिएगा। द गन कैरेज फैक्ट्री, इसको कई बार GCF भी बोला जाता है। गन कैरेज फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ मध्य प्रदेश। ये गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी। ये गन कैरेज फैक्ट्री है 1904 में अंग्रेजों ने शुरू किया था इसको, और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। सेंसस टाउन और गन कैरेज फैक्ट्री दोनों जबलपुर में ही है। ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी ऑफ सिंगर्स बेस्ड इन बागेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज। एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी सिंगर्स की जो बेस्ड है बागेलखंड रीजन जो मध्य प्रदेश का है वो कौन सी है इनमें से। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। ये एक ट्रेडिशनल सिंगिंग कास्ट है, कम्युनिटी है बागेलखंड रीजन की। इनको हारबोल भी कहा जाता है। हारबोले जो हड़बोले भी कहा जाता है इनको। ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी है सिंगर्स की। और ये जो आपने सुना होगा एक लेजेंडरी सन श्रवण कुमार, बेटा हो श्रवण कुमार जैसा, तो ये उनके बारे में गाते हैं। ये जो हड़बोले हैं इनको बसदेवा भी कहा जाता है। द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश वाज डिस्कवर्ड एंड रिवील्ड टू द वर्ल्ड बाय। इसका एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है भीमबेटका। सो ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है मध्य प्रदेश में, ये किसने डिस्कवर्ड किए थे। ये डिस्कवर्ड किए गए थे VV वाकणकर के द्वारा। VS वाकणकर। ये एक सीरीज है नेचुरल रॉक शेल्टर्स की जो विंध्याचल रेंज है उसकी फुटहिल्स में है, और जो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर है इन्होंने, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था ये केव जो है गुफाएं भीमबेटका की 1957 में। कई बार यहां से पूछ लिया जाता है कि जो रॉक शेल्टर्स है भीमबेटका की, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डेजिग्नेटेड किया गया था। इनको दर्जा दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 2003 में। और ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा भीमबेटका वाला, ये घिरा हुआ है चारों तरफ से किससे, रातापानी। जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहीं पे है। रानी दुर्गावती रूल्ड विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपलिटीज ऑफ ईस्टवाइल मध्य प्रदेश। सो रानी दुर्गावती ये रही है किस में इन्होंने रूल किया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो रानी दुर्गावती जानी जाती है गोंडवाना। किंगडम ऑफ गोंडवाना, इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द सेंट्रल इंडिया एंड दैट इज रूल्ड बाय रानी दुर्गावती। और इसमें क्या आता है गोंडवाना में, नर्मदा वैली आ जाती है, नदर्न पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश आ जाता है, और नंबर ऑफ गोंड राजपूत प्रिंसिपलिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। द फोक डांस कॉल्ड नवरता इज प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो फोक डांस है ये किस रीजन में प्रिवेलेंट है ये पूछा है। तो जो नवरता है ये एक डांस है, परफॉर्म किया जाता है जो अनमैरिड गर्ल्स है बुंदेलखंड रीजन की, मध्य प्रदेश की।
इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। मैच करना है फार्म और डिस्ट्रिक्ट, ये मैच करना है। बुल रियरिंग फार्म, ये बुल रियरिंग फार्म कहाँ पे है? ये जबलपुर में है। सीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? दिस वन इज इन मंदसौर। पोल्ट्री फार्म इंदौर एंड कैटल ब्रीडिंग फार्म भोपाल। ये ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है मैचिंग में ही पूछे, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा आपसे सीप ब्रीडिंग फार्म इनमें से किस जगह है। ए इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं? सो मध्य प्रदेश में जो टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो 11 हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? ये जो IISS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये कहाँ पे है? जो देखिए इस तरीके के जो बने हुए हैं इंस्टीट्यूट, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बनाया गया था जो ICAR है उसके अंडर में। ICAR सभी जानते होंगे आप, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सॉइल साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, उनमें एडवांस रिसर्च के लिए ये काम करता है ICAR। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, इसकी स्थापना हुई थी, ये इसकी स्थापना हुई है 1988 में, इसकी स्थापना हुई थी। जो लेक सिटी है भोपाल, वहां पे। कुंभ मेला एट उज्जैन इज परफॉर्म्ड आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स? ये जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ का मेला, ये कितने साल में उज्जैन में लगता है? कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। कुंभ का मेला प्रयागराज, प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक, देन एंड उज्जैन। ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। इनमें से हर जगह, इनमें से किसी जगह पे हर 4 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। सपोज अभी 2023 में अगर प्रयागराज में लग रहा है तो प्रयागराज का नंबर वापस 12 साल बाद आएगा। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि उज्जैन में शायद अभी 2028 में है, अगर मैं सही हूं तो आप क्रॉस चेक कीजिएगा। तो हर 12 साल बाद एक सिटी का नंबर आता है। व्हेन वाज परंपरागत कृषि विकास योजना स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? ये परंपरागत कृषि विकास योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई थी? परंपरागत कृषि योजना है, ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी जब सोयल हेल्थ मैनेजमेंट शुरू किया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। सोयल हेल्थ मैनेजमेंट कृषि विकास योजना, जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये 2015-16 में शुरू हुई थी। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और मध्य प्रदेश में ये 2015-16 में शुरू हो गई थी। द रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश? रेल कोच फैक्ट्री इनमें से किस जगह है? रेल कोच फैक्ट्री है भोपाल में। बंदरकुदनी द मार्बल माउंटेन्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? बंदरकुदनी, देखिए मार्बल माउंटेन है, इसका नाम इससे है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? बंदर कुंडनी, जो कुंडनी है, इसका नाम एक्चुअली जो संगमरमर के पहाड़ हैं उनके कारण रखा गया, जो एक दूसरे के इतने करीब है कि एक बंदर आसानी से एक छलांग इधर से उधर छलांग लगा सकता है। ये जबलपुर में है।
मार्बल माउंटेन। Who among the following fought the Mughals for over a half century and liberated? बुंदेलखंड को मुक्त करवाया मुगलों से और लगभग हाफ सेंचुरी तक इन्होंने लड़ाई लड़ी। सो ये थे राजा छत्रसाल। इतने टाइम बाद लड़ने के बाद ये बुंदेलखंड को इन्होंने आज़ाद करवाया था मुगलों से। ये एक्चुअली इसका डिटेल आपने नहीं पढ़ा है तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। सारे वीडियोज अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देखिएगा। चैनल के नाम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में MPPSC की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे। Who is the director of महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इन मध्य प्रदेश? जो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है मध्य प्रदेश में, इसके डायरेक्टर कौन है? ये संजय कुमार सराफ अभी इसके डायरेक्टर हैं। Who among the following started the famous माधव म्यूजिक स्कूल इन मध्य प्रदेश इन 1918? माधव जो म्यूजिक स्कूल है ये एक्चुअली माधव संगीत कॉलेज है ग्वालियर में, ओल्डेस्ट म्यूजिक कॉलेज मध्य प्रदेश का, और उसकी स्थापना हुई थी 1918 में, जो अप्रूव्ड है UGC से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा विष्णु नारायण भातखंडे। Who among the following was born in Bilaspur of Erstwhile मध्य भारत and become a legend in Hindi and Marathi theatre? जो पहले बिलासपुर में जन्म हुआ था, मध्य भारत हुआ करता था उस टाइम पे, और ये हिंदी और मराठी के थिएटर में है जो काफी पॉपुलर रहे हैं। इनमें से कौन है? ये सत्यदेव दुबे हैं, एक भारतीय थिएटर निदेशक, नाट्य लेखक भी रहे हैं, पटकथा लेखक भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं। 1971 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 78 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए भी इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 1980 में भी जुनून पिक्चर थी, उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, और भारत सरकार ने 2011 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए आपके टॉपिक है एक पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, वहां से इसी तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन established by government of Madhya Pradesh in 1966 was renamed as? देखिए ये जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका नया नाम क्या कर दिया गया? इसको रीनेम किया गया RCVP नौराना अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आप लाल बहादुर शास्त्री को सभी जानते हैं, ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री। इनका नाम से ये इंस्टीट्यूट था और उसको रीनेम किया और ये नाम किया RCVP नौराना। रोनाल्ड, ये फुल फॉर्म है इनकी RCVP की, रोनाल्ड कार्लटन विवियन पियाडाडे नोरोना। रोनाल्ड कार्लटन विवियन पियाडाडे नोरोना, ये इसका फुल फॉर्म पूरा नाम है। अब ये एक सिविल सर्वेंट थे एक्चुअली में, जो ब्यूरोक्रेट आज के टाइम पे होते हैं IAS ऑफिसर वगैरह, तो ये उस टाइम पे सिविल सर्वेंट थे। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं ये। लेकिन मैं ये क्वेश्चन अभी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम चेंज किया, और उसका नाम क्या रखा? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। उस पर काफी बवाल हुआ कि नाम किस लिए चेंज किया, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके नाम से जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम चेंज करके और एक सिविल सर्वेंट कहें, ब्यूरोक्रेट कहें, उसके नाम पे रखना उस टाइम पे 1966 में। और 1966 में
सभी जानते हैं जब से मध्य प्रदेश बना है, जब से, और 1967 तक एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रही थी। कम से कम नाम चेंज कर रहे हैं तो लेवल तो होना चाहिए। कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम तो प्राइम मिनिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो तो फिर भी एक बार कह सकते हैं पॉलिटिकली कर दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेट के नाम से। हालांकि इनको कई अवार्ड भी मिले हैं, जो ये नौराना है। लोक रंजन, ये नेशनल, ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, क्योंकि ये टॉपिक चर्चा में है। मैंने इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताया है आपको कि ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट यही है जो आपको बताया अभी, नेहरू मेमोरियल का नाम चेंज करके ये जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम किया है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। लोक रंजन, ये नेशनल फेस्टिवल हेल्ड इन खजुराहो एवरी ईयर रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। लोक रंजन ये एक राष्ट्रीय फेस्टिवल है, हर साल खजुराहो में मनाया जाता है। ये किस फील्ड से रिलेटेड है? ये फोक डांस एंड आर्ट से रिलेटेड है। भरम, सेटम, सैला, अहिराई आर द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। ट्राइब्स के डांस का क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी एग्जाम्स में, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा। भरम, सेटम, सैला, जो अहिराई, ये मध्य प्रदेश की बाहरिया जनजाति के ट्रेडिशनल डांस है, जो बाहरिया ट्राइब है उसके हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, अप टू डेट करंट अफेयर्स मिल जाता है, तो आपका प्रिपरेशन आसान हो जाएगा। और यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर फ्रॉम मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। विष्णु श्रीधर वाकणकर है, ये किस फील्ड से हैं? ये आर्कियोलॉजी के फील्ड से हैं, जो पुरातत्वविद जिसको कहते हैं। विष्णु श्रीधर वाकणकर ये भारतीय पुरातत्वविद है, जिन्होंने अभी हमने पढ़ा 1957 में भीमबेटका के जो पत्थर गुफाएं उनकी खोज की थी। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। इनको पितामह कहा जाता है। भारत में जो ये पत्थर कला अध्ययन है, इसका पितामह की उपाधि भी इनको दी गई है। इनका जन्म नीमच में हुआ था। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उज्जैन में वाकणकर एंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो वो इन्होंने ही की थी, विष्णु श्रीधर ने। Who among the following freedom fighters born in Sivni districts of Madhya Pradesh later went on to become a शंकराचार्य? इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ और बाद में वो शंकराचार्य बन गए? देखिए, आपने सुना होगा स्वरूपानंद सरस्वती। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर भी थे, और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2 बार वो टू टर्म्स है जो उनको प्रिजन भी हुआ, जेल भेजा गया उनको। उनको रिवोल्यूशनरी साधु भी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा स्वरूपानंद सरस्वती। रजत प्रपात, one of the highest waterfalls in India, is located in which one of the following districts of मध्य प्रदेश? रजत प्रपात मध्य प्रदेश में किस जिले में है? देखिए, जो रजत प्रपात है ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में है। कई जगह आपको ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है, या फिर आप कोई प्रीवियस ईयर वगैरह के पेपर पढ़ रहे हैं किसी एग्जाम के, तो आपको ये मिलेगा होशंगाबाद।
और जब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप गूगल वगैरह करेंगे तो फिर नीचे कमेंट करेंगे कि आपने गलत बता दिया। गूगल में क्या है कि आप इस क्वेश्चन को डालोगे रजत प्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में, वहां होशंगाबाद लिखा हुआ आएगा, आप फिर कमेंट करते हैं कि ये सही नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश के हैं उनको तो पता है कि 2022 में 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद जिले का ऑफिशियल नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। सतपुड़ा की रानी के नाम से जो पचमढ़ी है वहां पे स्थित है ये रजत प्रपात, और पचमढ़ी यहीं पे है नर्मदापुरम में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। As per census 2011, which one of the following districts of Madhya Pradesh has registered the highest growth in population? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इनमें से मध्य प्रदेश के कौन से जिले ने सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रजिस्टर हुई है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की बढ़ी है? डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंदौर जिले ने की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, और अब इंदौर की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है 32.76 लाख इसकी पॉपुलेशन हो गई थी। सेकंड नंबर पे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस जिले ने वो किया है ज्यादा ग्रोथ, तो दूसरे नंबर पे आता है जबलपुर। जबलपुर आता है सेकंड नंबर पे 24.63 जबलपुर। तीसरे नंबर पे जो आता है पॉपुलेशन ग्रोथ में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो ये है सागर जिला, और चौथे नंबर पे आता है भोपाल जिला। ये पॉपुलेशन है इनकी। तो अब इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है एग्जाम्स में। एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लिया गया है। कई बार क्या किया है कि बच्चों ने तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो प्रीवियस ईयर में या कहीं भी पढ़ लिया इसको, या किसी बुक के रेफरेंस में या कोई बुक पढ़ी तो उसमें मिल गया आपको, लेकिन एक दो बार एग्जाम्स में इसको अलग तरीके से पूछा गया है, और वो पूछा गया है सिटी वाइज। आपको नेम ऑप्शन इसी तरीके के दे दिए और सिटी वाइज पूछ लिया जाता है। तो जब हम सिटी की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट अलग है, सिटी अलग है। सिटी में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंदौर की ही है। इसके बाद में शहर की बात करें तो भोपाल की है। तीसरे नंबर पे जबलपुर है, चौथे पे ग्वालियर है, और पांचवे पे उज्जैन है। मैं शहर की बात कर रहा हूँ। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा। द जामा मस्जिद सपोज टू बी द ओनली मॉस्क टू कंटेन उर्दू एंड संस्कृत स्क्रिप्ट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ मध्य प्रदेश? ये इकलौती ऐसी मस्जिद मानी जाती है जहां संस्कृत और उर्दू दोनों के स्क्रिप्ट्स हैं। ये मध्य प्रदेश में किस जगह पे है जामा मस्जिद? ये बुरहानपुर जिले में है मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। ताप्ती रिवर के किनारे है ये। एक टाइम पे ये मुगल किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। जो मुगल एम्पायर था उस टाइम पे उसका ये कैपिटल हुआ करता था। इसको बुरहानपुर को गेटवे ऑफ सदर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है। आपको मैप में भी बताया था मैंने जब शुरू के एक दो लेक्चर हमने मैप पे किए थे। जब बात करते हैं इस जामा मस्जिद की, तो जामा मस्जिद है ये बनवाई गई थी 1650 से और 1656 के बीच में। और ये किसने बनवाई थी जामा मस्जिद? उस टाइम पे कौन थे मुगल एम्परर? शाहजहां के टाइम पे ये मस्जिद बनवाई गई थी। इस मस्जिद को मस्जिद जहानुमा भी कहा जाता है, या मॉस्क कमांडिंग व्यूज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और ये पूरी दुनिया की इकलौती लार्जेस्ट ऐसी मस्जिद है, पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद मानी जाती है इसको, क्योंकि इसमें एक साथ में लगभग 80,000 लोगों के लिए जगह है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट सुभद्रा कुमारी चौहान? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में इनमें से कौन सा सही है? सुभद्रा कुमारी चौहान हम सभी ने पढ़ा है, बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं, आप भी ने भी पढ़ा होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1921 में, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। शी वॉज बोर्न इन इलाहाबाद एंड मैरिड टू ठाकुर लक्ष्मण सिंह ऑफ खंडवा, ये बिल्कुल सही है। वीरों का कैसा हो बसंत वॉज रिटन बाय हर, ये भी इन्होंने ही लिखी है कविता कि वीरों का कैसे हो बसंत। शी वॉज डाइड ऑन 15 Feb 1948, ये भी सही है। एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1921 में सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके हस्बैंड ने, उनके पति ने महात्मा गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, उसमें शामिल हुए थे। और सुभद्रा कुमारी चौहान ये पहली महिला सत्याग्रही थी जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी नागपुर में। 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये 2 बार जेल भी गई है। ये एक कवियत्री रही है, भारतीय कवियत्री। और इनकी जो सबसे फेमस कविता जो पहले बुक्स में पढ़ाई जाती थी, अभी भी पढ़ाई जाती है, झांसी की रानी के बारे में। वो बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमारी मीठी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो पोएम इन्हीं की थी, काफी फेमस हुई है वो। इसके अलावा जालियांवाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती, या फिर एक और जो इनकी काफी फेमस रचना है विदा। तो ये सभी आप नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। सभी स्टेटमेंट सही थे इस क्वेश्चन के। इंडियाज इमॉर्टल पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? कालिदास मध्य प्रदेश में किस जगह के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? कालिदास मध्य प्रदेश में उज्जैन के रहने वाले थे। कालिदास को सभी जानते हैं। देखिए उज्जैन है, ये मालवा प्लेट्यू में है, और शिप्रा रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। और शिप्रा नदी है, ये चंबल की एक सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज द महामृत्युंजय का मेला हेल्ड एवरी ईयर? इनमें से किस जगह महामृत्युंजय का मेला हर साल लगता है मध्य प्रदेश में? देखिए ये लगता है रीवा में, क्योंकि यहाँ पे एक टेम्पल है महामृत्युंजय टेम्पल, रीवा में हर साल लगता है। बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन ये मेला लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सराउंडेड बाय द हिल्स ऑफ विंध्याचल रेंज? इनमें से कौन से सिटी हैं जो विंध्याचल रेंज से घिरी हुई है? कौन सा शहर घिरा हुआ है विंध्याचल से? चंदेरी। ये चंदेरी सिटी है, इट इज सराउंडेड बाय द हिल्स ऑफ विंध्याचल रेंज। और ये चंदेरी कहाँ पे है? अशोकनगर जिले में है, मध्य प्रदेश में। एंशियंट जैन टेम्पल्स और चंदेरी साड़ी के लिए ये काफी फेमस है। विंध्याचल रेंज इसके चारों तरफ है। देखिए विंध्याचल रेंज है, रन करता है पैरेलल में, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा, फिर आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। विंध्याचल रेंज और नर्मदा वैली एक दूसरे के पैरेलल में रन करते हैं। और फिर विंध्याचल रेंज है जो कंटिन्यू ईस्टवर्ड, ये आगे कंटिन्यू करता है, जे किस नाम से? कैमूर हिल, इस नाम से। और विंध्याचल रेंज का आपको बताया हुआ है हाईएस्ट पीक गुडविल पीक, जिसको सद्भावना शिखर कहते हैं। Which among the following regions in the present Madhya Pradesh was ruled by the descendant of Afghan General Dost Muhammad Khan during 1723 to 1728? अभी प्रेजेंट में जो मध्य प्रदेश है उसके किस रीजन में जो ये जनरल था उसके पूर्वजों ने इस टाइम के बीच में राज किया था? ये था भोपाल।
डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मध्य प्रदेश वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये इसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर का डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ऑफ मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। Who among the following freedom fighters was born in भावरा विलेज ऑफ मध्य प्रदेश? ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भावरा विलेज, ये किस फ्रीडम फाइटर का जन्म यहाँ पे हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का। गजानन माधव मुक्ति बोध स्कॉलरशिप इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, गजानन माधव मुक्ति बोध स्कॉलरशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? ये लिटरेचर के फील्ड में दी जाती है। करेरा नॉन फॉर इट्स आर्टिस्टिक एंड फाइन वर्क इन आयरन इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? करेरा ये जो अपने फाइन वर्क आयरन में के लिए फेमस है, ये काफी, ये किस जिले में है? ये ध्यान रखिएगा, करेरा शिवपुरी में है और ये फेमस है आयरन के फाइन वर्क्स के लिए। देखिए इस टेस्ट में शुरू में जो क्वेश्चन करवाए थे वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के थे, फिर बाद में जनरल स्टडीज ऑफ मध्य प्रदेश का जो आपके सिलेबस में है वो कवर किया है, और अभी लास्ट में जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है। उत्कर्ष 2.0 इज ऑफन हेard इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, उत्कर्ष 2.0 जो अब चर्चा में है अभी, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। द अटलांटिक डिक्लेरेशन टू स्ट्रेंथ कोलैबोरेशन इन डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डोमेन्स वाज अनाउंस्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि अटलांटिक डिक्लेरेशन किस फील्ड से का कोलैबोरेशन है, कौन से फील्ड के लिए किया गया? तो ये डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा आप। ये किन के बीच में हुआ है? जो अटलांटिक डिक्लेरेशन है ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूके के बीच में हुआ है। एक्चुअली ये काफी पहले हुआ था, अब इसको रिन्यू किया जा रहा है बार बार अलग अलग नेम से या अलग अलग टाइम पे। रिसेंटली सीन इन न्यूज द चिटे लुई रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? चिटे लुई रिवर ये मिजोरम में है, चर्चा में थी अभी ये नदी, इसलिए क्वेश्चन करवाया गया है आपको। विच रॉकेट इज सेट टू बी यूज फॉर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कौन सा रॉकेट इसमें यूज लिया जा रहा है। चंद्रयान मिशन का एक और जो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, ये अभी 2023 में ही लॉन्च होगा चंद्रयान, और ये कब लॉन्च होगा? जुलाई में लॉन्च होगा चंद्रयान। 12 से और 19 जुलाई 2023 के बीच में ये लॉन्च किया जाएगा। ये एक बहुत एम्बिशियस स्पेस मिशन है इंडिया का, लैंड एम्स टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून, चंद्रमा पे के लिए। जो रॉकेट LVM-3 है ये इसको यूज किया जाएगा इसके लॉन्च के लिए। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 1979 विच वाज सीन इन द न्यूज वाज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज? ये अभी चर्चा में है, ये किन देशों के बीच में ये साइन किया गया है? तो ये जो 1979 में चाइना यूएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन हुआ था, साइंस, टेक्नोलॉजी और अदर एरियाज के लिए, लेकिन और इस डील को हर 5 साल में रिन्यू करना होता है, और ये डील अब एक्सपायर हो रही है 27 अगस्त 2023 को। ये डील अब एक्सपायर हो रही है। अब इनके बीच में काफ़ी राउंड्स की टॉक चल रही है, क्योंकि जब ये डील हुई थी साइन 1979 में, उस टाइम पे चाइना इतना पावरफुल नहीं था, इतनी इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है चाइना की वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अभी चाइना की इकोनॉमी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो चाइना अब इसमें बार्गेनिंग करके कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस करवाना चाह रहा है। अब देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है। ये यूएसए और चाइना के बीच में है। उम्मीद है यह आपको यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।